हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी के एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में वह बूढ़ा आदमी वेंडलिन को अंदर बैठने को कहता है और उसके लिए चाय मंगवाता है। वेंडलिन उसे कुछ गिफ्ट देता है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे आशीर्वाद देता है कि भगवान उसकी हिफाजत करे। फिर वहाँ एलिस आती है चाय लेके। वह बूढ़ा आदमी बताता है कि यह उसकी पोती है और एलिस से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। फिर एलिस और वेंडलिन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वेंडलिन एलिस की आंखों में देखता है। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, तो तुमने पता कर ही लिया। वेंडलिन बताता है कि एलिस के पास पोजेसिव पावर है। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, एलिस के पास होली हीलिंग पावर है। वेंडलिन को इसका हीलिंग पावर बहुत अचंभित लगता है और पूछता है, क्या एलिस चर्च में इंजर्ड लोगों को हील करती है। वह आदमी कहता है, हमने बहुत सारे नन्स को कई कामों में लगा रखा है, जैसे कि चैरिटी और खाना बांटना। फिर वेंडलिन उन्हें सलाह देता है कि एलिस क्यों ना चर्च का हिस्सा बन जाए। तब वह आदमी बताता है वह अपनी पोती को यानी एलिस को बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह शादी करना चाहता है। वेंडलिन को एलिस बहुत ब्यूटीफुल लगती है। फिर वह आदमी बताता है बहुत घरों से इसका रिश्ता आया है, लेकिन वह एलिस की शादी वेंडलिन से कराना चाहता है। तब वेंडलिन बताता है कि वह अभी नाबालिग है। फिर वह आदमी को बताता है कि एलिस भी अभी 12 साल की है और एक बार तुम लोगों का शादी करने लायक एज हो जाए तब तुम शादी कर लेना। वहीं विल को लग रहा होता है कि वह बिजनेस के चक्कर में आया था, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है और इसी तरह एलिस का इंगेजमेंट हो जाता है। सीन चेंज होता है। ओल्ड मैन अपने सर्वेंट से बात कर रहा होता है, क्या उसने सही लड़का चुना है। ओल्ड मैन को बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि विल ने इतने सारे कीमती गिफ्ट कहाँ से लाए। असल में वह उसके ऑफरिंग गिफ्ट को देखकर हैरान था। वहीं उसका सर्वेंट बताता है, ओल्ड मैन ने कहा था कि वह एलिस की शादी बैरोन से कराएगा, लेकिन उसने विल को क्यों चुना। यह बात सर्वेंट को समझ में नहीं आई। एरविन कहता है, तू वहाँ गए और एंगेजमेंट करके आ गए। तब विल बताता है यह सब इतना जल्दी हुआ कि उसे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला और सवाल करता है, क्या उसे ऐसा करना ज़रूरी है कि वह जिस व्यक्ति से शादी करने जा रहा है उसके साथ टाइम बिताना ज़रूरी है। विल जोकर वाला कपड़े पहना होता है। फिर लीना बताती है ऐसा करना ज़रूरी है। विल को समझ में आ जाता है कि उसे कुछ टाइम एलिस के साथ बिताना होगा ताकि उनमें प्यार बढ़ सके। विल का भाई बताता है, जब वह पहली बार शादी किया था तो उसको भी पता नहीं था कि उसकी वाइफ कैसी दिखती है। यही बात उसके वाइफ पर भी लागू होती है। फिर विल की भाभी एक मेकअप किट लाती है। उसका भाई बताता है कि कुर्द और अमाली के शादी में भी ऐसा ही हुआ था। फिर विल की भाभी उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। मैं बता दूं कि विल मेकअप इसलिए कर रहा होता है ताकि लोग उसे पहचान ना सके। विल एक शॉप में पहुंचता है और वहां पर उसने जोकर वाला आउटफिट पहना होता है। सभी लोग विल को घूरने लगते हैं। इससे विल को बहुत अजीब लगता है। फिर एरविन विल को कुकीज़ देता है ताकि वह एलिस को यह गिफ्ट कर सके और कहता है शायद ये तुम्हारे वाइफ को पसंद आएंगे। हमें पता चलता है कि एलिस हमेशा हंसती रहती है, मतलब स्माइल करती रहती है। फिर दूसरी पल में विल कहता है शायद वो स्माइल उसके ग्रैंडफादर की वजह से होगा। विल मार्केट प्लेस से जा रहा होता है, तभी उसे वह आदमी दिखाई पड़ता है जो कि अपना स्किल दिखा रहा होता है। उसे देखकर विल अपने आप को छुपाने लगता है ताकि वह उसे पहचान ना सके। एरविन कहता है टेंशन मत लो, वह तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन वह आदमी उसे पहचान लेता है। फिर वह उसके पास आकर कहता है तुमने बहुत फनी ड्रेस पहना है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे दांतों से पहचान लिया। तब विल उसे थोड़ा धीरे से बात करने को कहता है। मार्केट के सभी लोगों को पता चल जाता है कि वह विल है जिसने ड्रैगन को मारा था। वे सभी लोग उसकी ओर आने लगते हैं। यह देखकर वह आदमी अपना स्किल दिखाता है। तभी विल और एरविन अपना मैजिक करके वहाँ से निकल जाते हैं। वे लोग रूम में होते हैं और उसका भाई मेकअप साफ कर रहा होता है और बताता है कि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है और उसे एक राय देता है क्यों ना वो एक रिटेनर रख ले। तब एरविन कहता है मैं तुम्हारा रिटेनर बन सकता हूँ। विल अपने पॉकेट से एक टॉफ़ी निकालता है जो कि वह एलिस को देने वाला था। फिर विल उस रूम से निकल पड़ता है। सीन चेंज होता है। विल अपने मैजिक से एलिस के यहाँ जाता है। जब वह देखता है कि खिड़की पर उसके ग्रैंडफादर है तो वह छिप जाता है, लेकिन एलिस उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। फिर जल्दी से विल उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है ताकि उसके ग्रैंडफादर उसे देख न ले। एलिस के ग्रैंडफादर खिड़की के बाहर आता है और वह देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। विल एलिस को लेकर उस कैसल की छत पर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है यह सब करने के लिए। विल उसके लिए टॉफ़ी लाता है, लेकिन वह पूरा टूट जाता है तो वह उसे नहीं देता और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तब एलिस कहती है तुम नीचे चलो, वहाँ मैं चाय लाती हूँ और हम आराम से बात करेंगे। विल बताता है कि उसे बस उससे बात करना है। एलिस मान जाती है।
विल एलिस से पूछता है तुम्हें यह एंगेजमेंट कैसा लग रहा है। एलिस बताती है यह बहुत अच्छा है। फिर विल उससे पूछता है ऐसा क्यों। एलिस बताती है उसके ग्रैंडफादर ने विल को चुना है तो वह ठीक ही होगा। तब विल कहता है तुम तो मुझे जानती तक नहीं हो। तब एलिस कहती है तुम इस कैपिटल के हीरो हो और तुमने ड्रैगन को मारा है और उसे बहुत खुशी होगी कि अगर वह उसका हस्बैंड बनेगा। सीन चेंज होता है। एरविन विल का रिटेनर बन जाता है। यह बात लीना और लूसी को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है, जबकि वे लोग मार्केट में फैंसी ड्रेस खरीद रहे होते हैं। लीना कहती है मुझे ऐसा लग ही रहा था अगर विल बैरोनेट बनेगा तो ऐसा होगा। फिर लूसी कहती है हमारे पास अभी भी टाइम है और वह चाहती थी कि विल भी उसे हायर करे। जब वह बात एरविन को पता चलता है तब वह तेज बनने लगता है और कहता है अगर तुम्हें विल का रिटेनर बनना है तो तुम मेरे अंडर काम करोगे। फिर लीना और लूसी आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें एरविन का जूनियर बनना चाहिए। लूसी कहती है अगर वो हमें गलत ट्रीट करेगा तो मैं उसे मार दूंगी और अगली सुबह उसकी मौत की खबर मिलेगी। फिर वहाँ विल का भाई आता है। वह उनसे पूछता है कौन हमारी मदद करेगा आलू छीलने में। एरविन उसका हेल्प करने के लिए चला जाता है। असल में लीना और लूसी को एरविन से ऊपर आना था, इसलिए वे लोग एक प्लान बनाते हैं। लूसी बताती है हम विल की वाइफ बनने की कोशिश करेंगे। तब लीना बताती है एलिस पहले से उसकी वाइफ की जगह पर है। तब लूसी कहती है हम उसकी सौतन बनेंगे। इस बात पर लीना बोलती है यह एक कॉमन बात है क्योंकि जो भी नोबल मैन है वह बहुत सारे वेश रखता ही है। फिर लूसी बताती है हम मिलिट्री वाले हैं, घर से हैं, तो हमारे लिए ऑफिशियल वेश बनना मुश्किल है, लेकिन हम वेश तो बन ही सकते हैं। वे लोग एक प्लान बनाते हैं। अगर उन्हें काम मिल जाए तो वे लोग एरविन को एक गधे की तरह काम कराएंगे। तभी वहाँ विल आता है। लूसी लीना को बताती है उन्हें विल को बहलाना होगा। लीना को कुछ समझ नहीं आता। फिर लूसी कहती है बस तुम मुझे देखो, और लूसी अजीब सा डांस करने लगती है। हमें आवाज़ सुनाई देती है कि डिनर रेडी हो गया है। तब विल वहाँ से चला जाता है और लूसी का पोपट बन जाता है। लूसी अपने कपड़े काट रही होती है। यह देखकर लीना उससे पूछती है वो ऐसा क्यों कर रही है, उसने तो अभी यह ड्रेस खरीदा है। तब लूसी बताती है वह उस ड्रेस को छोटा कर रही है ताकि वह वेश्या ऑपरेशन 2 की तैयारी कर सके। असल में वह दोनों विल को बहलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लूसी बताती है अगर किसी तरह वह विल की वेश्या बन जाएगी तो वह अपना स्कूल ओपन करेगी और बच्चों को पढ़ाएगी। तब जाके उसकी फैमिली उस पर भरोसा करेगी। लीना कहती है लूसी सही है और वह अपना बेस्ट देगी। फिर लूसी लीना के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करती है। जब लीना उस ड्रेस को देखती है तो वह कहती है मैं इसे नहीं पहनने वाली। लूसी उससे पूछती है आखिर क्यों। तब लीना बताती है इस ड्रेस में तो सब कुछ दिख ही जाएगा। असल में लूसी ने लीना के लिए एक बिकनी डिज़ाइन किया था। एलिस का सर्वेंट विल को एक इनविटेशन कार्ड देता है और बताता है कि विल को कल रात डिनर के लिए बुलाया गया है। विल एलिस के साथ डिनर कर रहा होता है। तब एलिस का शेफ कहता है यह स्पेशल डिश है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वे दोनों टेस्ट करते हैं। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आता है। मैंने एक बात गौर किया है, जो भी विल कहता है उसी बात पर एलिस भी सहमत होती है। खैर जो भी हो। फिर विल वहाँ से जाने लगता है। तब एलिस का सर्वेंट उसे रोक लेता है और बताता है कि यह विल का फर्स्ट डेट है तो वह यहाँ से जा नहीं सकता। फिर वे लोग एक रिंग शॉप में जाते हैं जहाँ बहुत सारे कीमती रिंग्स होते हैं। दुकानदार अपना रेंज बताता है। यह सभी 100 से 50 गोल्ड कॉइन्स के हैं। यह देखकर एलिस विल से कहती है तुम्हें इतना महंगा रिंग नहीं खरीदना चाहिए। तब विल बताता है कि उसे ड्रैगन को मारने के लिए अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं। फिर उसकी नज़र एक रिंग पर जाती है। वह दुकानदार से उसका दाम पूछता है। दुकानदार बताता है उसका प्राइस 300 गोल्ड कॉइन्स है। यह सुनकर विल के होश उड़ जाते हैं। फिर भी विल उसे खरीद लेता है। वे लोग दुकान से घर जाने लगते हैं। तभी एलिस को लगता है कि विल को पहले से पता था कि यह एक मैजिक रिंग है, इसलिए उसने इसे खरीदा है। लेकिन विल उसका डाउट क्लियर कर देता है कि उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक मैजिक रिंग है। फिर हमें पता चलता है कि अगर वह मैजिक करेगा तो वह मैजिक रिंग चमकेगा। विल मैजिक करता है और मैजिक रिंग चमकने लगता है। बताया जाता है कि विल से जितने भी पहले लोग थे जिन्होंने एलिस को डेट किया, वह सभी ने एलिस को एक सेंट की तरह ट्रीट किया, लेकिन विल ही पहला बंदा है जो कि एलिस को एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।